जय श्री गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार आने वाला है, तो इसी उपलक्ष्य में मैं आपको गणेश जी की 5 कहानियाँ सुनाने वाली हूँ, जो कि आपके हर व्रत पूजा त्यौहार में काम आएंगी। और इन कहानियों से हमें गणेश जी के अलग अलग वरदानों की, उनकी अलग अलग कृपाओं के बारे में पता चलेगा। तो कहानियाँ इस प्रकार है। एक बार एक डोकरी थी। वो डोकरी अपने घर के छोटे से आले को हम छोटी सी अलमारी कहते हैं दोस्तों, उसमें उसने अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर रखी थी। वो गणेश जी को डेली एक रुपया या चांदी का सिक्का, रुपया चढ़ाया करती थी। पुराने ज़माने में लोग चांदी के सिक्कों का प्रयोग करते थे, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो गणेश जी को एक चांदी का सिक्का रोज़ चढ़ाया करती थी। धीरे करके गणेश जी का पूरा आलिया भर गया। वो डोकरी रोज़ गणेश जी की पूजा करती, रोज़ उनको एक चांदी का सिक्का चढ़ाती। अब गणेश जी का आलिया पूरा चांदी के सिक्कों से भर गया, तो उसमें से वो सिक्के धीरे करके नीचे गिरने लगे। तो डोकरी ने सोचा कि गणेश जी के तो बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो गए हैं, तो अब इनका क्या किया जाए। तो फिर उसने ये सारे सिक्के उस आले में से उतारे और वो उनको सुनार के पास ले गई। और उसने सुनार से बोला कि बेटा देख, ये मेरे गणेश जी के सिक्के हैं, तो इनसे क्या किया जाए कि गणेश जी महाराज के कुछ काम आ जाए। तो सुनार ने उन सिक्कों को देखा, उनको देखकर बताया कि माँ, इन सिक्कों से तो गणेश जी के बहुत सुंदर अच्छे भारी कड़ूले बन जाएंगे। तो डोकरी माता ने कहा कि ठीक है बेटा, तो तुम मेरे इन सिक्कों से गणेश जी के सुंदर कड़ूले बना दो। सुनार ने वैसा ही किया, उन सिक्कों को गलाकर ढाल के गणेश जी के कड़े बना दिए। तो फिर डोकरी माता ने कहा कि बेटा अब तुमने बनाए हैं, तो इनको चल के मेरे गणेश जी के हाथों में तुम पहना भी दो। कि ठीक है माँ, मैं पहना देता हूँ। ऐसा कहकर सुनार डोकरी माता के साथ चला गया और उसने उसके घर जाकर वो गणेश जी को वो चांदी के कड़े पहना दिए। जब सुनार गणेश जी को चांदी के कड़े पहना रहा था, तो उसके मन में लोभ आया कि ये तो कितने भारी चांदी के कड़े हैं, ये कड़े तो मेरे पास होने चाहिए। तो उस समय तो वो गणेश जी के हाथों में कड़े पहना कर चला गया और रात में किसी वक्त आकर गणेश जी के हाथों से वो कड़े चुरा कर ले गया। अब अगले दिन जब डोकरी माता वापस उठी अपने गणेश जी की पूजा करने के लिए, तो उसने देखा गणेश जी के हाथों में कड़े नहीं हैं। तो डोकरी माता बहुत अधिक बेचैन हो गई। वो कहने लगी, हाय राम, मेरे गणेश जी के कड़े कहाँ गए। तो डोकरी माता इधर उधर सबसे पूछने लगी कि अरे किसी ने मेरे गणेश जी के कड़े देखे क्या, किसी ने देखा क्या, कौन ले गया। डोकरी माता बहुत परेशान हो गई, उसको आधी दोपहर चली गई। वो सबसे पूछती रही, भूखी प्यासी इधर उधर घूमती रही, पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। तब गणेश जी को अपनी माता की चिंता हुई, तो गणेश जी खुद ही अपने मुख से बोले कि माँ, जिसने घड़े जिसने पहनाए वही चोर कर ले गया है। तो डोकरी माता ने सुना गणेश जी ने कुछ बोला, तो उन्होंने बोला, क्या कहा गणेश बेटा, फिर से कहो। जिसने घड़े जिसने बनाया जिसने पहनाया वो ही ले गया। तो डोकरी माता ने कहा, क्या तुम ऐसा राजा के दरबार में कह दोगे। कि हाँ, कह दूंगा। तो डोकरी माता गणेश जी की बात को सुनकर और राजा के दरबार में गई और उसने कहा, राजा साहब, मेरे गणेश जी के कड़ूले जिस सुनार ने घड़े वही उनको चुरा कर ले गया। तो राजा साहब ने सुनार को बुलाया। सुनार ने कहा, राजा साहब, मुझे आपने क्यों बुलाया है। कि डोकरी माता ने तेरे ऊपर आरोप लगाया है, तेरे इनके गणेश जी के कड़े घड़े थे, तूने ही पहनाए थे और तू ही उनको चुरा कर ले गया। कि नहीं, ये झूठ है राजा साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कि डोकरी माता झूठ बोल रही है। तो राजा साहब ने कहा कि डोकरी माता, तुम्हारे पास इसका क्या गवाह है कि कि इसी सुनार ने तुम्हारे गणेश जी के कड़े चुराए हैं। तो डोकरी माता ने कहा कि अब सच्चाई तो मेरे गणेश जी खुद ही अपने मुंह से बोलेंगे। तो राजा साहब ने कहा कि ऐसा हो सकता है। कि हाँ, बिल्कुल होगा। तो ठीक है। राजा ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि डोकरी माता के गणेश जी बोलेंगे। तो गांव वालों का भी रेला लग गया। राजा का दरबार भी डोकरी माता के घर के बाहर आकर सज गया। सभी लोग गणेश जी की ओर आस लगाए बैठ गए। फिर डोकरी माता ने कहा
कि बोल भाई गणेश बेटा, तेरे कड़े किसने चुराए? तो गणेश जी मुख से बोले कि डोकरी माता, जिसने घड़े जिसने पहनाए वही चुरा कर ले गया। तो राजा जी को आवाज़ तो सुनाई दी, पर वो फिर से एक और बार साक्षात्कार करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं माँ, हमको सुनाई नहीं दिया। तो डोकरी माता ने गणेश जी से कहा, गणेश बेटा थोड़ा ज़ोर से बोल, सबको सुनाई देना चाहिए। तब गणेश जी पूरी आकाशवाणी के साथ बोले, डोकरी माता, जिसने मेरे कड़े घड़े हैं, जिसने मुझे पहनाए हैं, वही मेरे कड़े चुरा कर ले गया। तो इस प्रकार से जब सभी लोगों ने वो बात सुनी और गणेश जी ने अपनी गवाही दी, तब राजा साहब ने सुनार को दंड देने की घोषणा की। तो सुनार ने गणेश जी डोकरी माता के पैर पकड़ लिए कि माँ, तुम बहुत बड़ी गणेश जी की भक्त हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मन में लालच आ गया था। मैं तुम्हारे गणेश जी के वो कड़े तो लौटाई दूंगा और उससे भी भारी मैंने तुम्हारे गणेश जी को सोने के कड़े पहनाऊंगा। माँ, तुमने मुझे गणेश जी के साक्षात दर्शन करवा दिए हैं, इसलिए मेरा मन में पाप चला गया है। और इस प्रकार डोकरी माता ने सभी को गणेश जी के दर्शन करवाए और राजा साहब भी डोकरी माता से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। तो हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार उस डोकरी माता पर टूटे हैं, उसी प्रकार सभी पर टूटना। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की दूसरी कहानी। एक गांव में एक धोबी और धोबिन रहते थे। उनके साथ बेटे बहुएं थी। एक बार बहुओं में लड़ाई हो गई तो उनकी सबसे छोटी बहू रूठकर घर से चली गई। वो अपने झोली में थोड़ा सा आटा बांधकर ले गई और चलते चलते वो बहुत दूर तक पहुंच गई। जब उसको बहुत तेज भूख लगी तो उसने देखा कि वो शमशान घाट के पास आकर रुकी है। तो अपनी झोली में जो आटा लेकर आई थी, उसने उस आटे को गूंथकर वहीं शमशान में जली हुई चिता पर उसके अंगीरों पर बाटियां सेक ली। अब उसने सोचा कि बाटियों को कैसे खाऊं, तो वहीं पास में उसने देखा दूर थोड़ा सा गणेश जी का मंदिर था। तो गणेश जी के मंदिर में चले गई। वहाँ गणेश जी के मंदिर में सभी गणेश जी को अलग अलग प्रकार के मिष्ठान और बहुत सारी चीज़ें अर्पण कर रहे थे। तो उसने देखा कि गणेश जी को सब घी भी अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी की टुंडी में घी लगा हुआ है। तो वो बहू वहाँ गणेश जी के मंदिर में से थोड़ा सा घी लेकर आ गई और उसने अपनी बाटियों पर घी लगाया। उसने 2 बाटी का भोग गणेश जी को लगा दिया, बाकी की 2 बाटी उसने खुद ने ले ली और खा ली। अब गणेश जी इस बात से रूठ गए और उन्होंने नाक पर उंगली रख ली। वो बहू तो वहाँ से चली गई थी। अब गणेश जी ने नाक पर उंगली रख ली तो उसके बाद जो भी गांव के दर्शन करने हैं सब वो देखते जाए, गणेश जी ने आज नाक पे उंगली क्यों रखी है। फिर दूसरे भक्त आए तो वो भी देखे गणेश जी ने आज नाक पर उंगली रखी। इस तरह से एक एक करके सभी भक्त आए, उन्होंने देखा गणेश जी ने नाक पर उंगली रखी। तो सबने पूछा, गणेश जी आपने नाक पर उंगली क्यों रखी? तो गणेश जी ना तो बोलते ना कुछ कहते, बस ना में सिर हिलाते। तो पंडित पुजारी ने कहा, गणेश जी महाराज मुझसे कोई गलती हुई है? तो गणेश जी ने ना में सर हिलाया। तो फिर आप अपने ये उंगली नाक पे से हटा लीजिए। तो गणेश जी ने ना में सर हिला दिया। तो फिर बोला पुजारी जी ने कि गणेश जी कुछ तो बताइए, आपने नाक पर उंगली क्यों रखी है? तो सभी लोग भक्तों ने सोचा कि चलो चलो सबको बुलाते हैं, गांव में गणेश जी किससे नाराज़ हुए वही आकर माफ़ी मांगो, तो भी गणेश जी नाक पर से उंगली हटाएंगे। एक एक करके गांव के सभी भक्त आ गए। सबने गणेश जी से मनवार कर ली है, गणेश जी महाराज हमसे कोई गलती हुई हो तो अपनी नाक पे से उंगली हटा दीजिए। तो गणेश जी महाराज किसी से भी नहीं माने। सब लोग उनसे विनती कर कर हार गए। सबने सोचा अब कौन बचा है। तो उसी गांव के धोबी को याद आया कि मेरी सबसे छोटी बहू रूठकर कहीं निकल गई है, हो सकता है गणेश जी उसी से नाराज़ हों। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ, मेरी बहू आज घर से रूठकर निकल गई है, तो हो सकता है गणेश जी उसी से नाराज़ हो। तो सबने कहा कि भाई उस बहू को बुलाया जाए। तो सब बहू को ढूंढने निकले। तो बहू वहीं शमशान के पास थोड़ी दूर ही एक पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर रही थी। तो सभी उसके पास गए कि गणेश जी तुमसे नाराज़ हैं, चलो चलो तुम गणेश जी को मनाओ। तो उस बहू ने कहा कि ठीक है, मैं गणेश जी को मना लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जिस रास्ते से जाऊँगी उस रास्ते पर पूरे में कपड़े की दीवार बना दी जाए, मुझे कोई ना देखे और मेरी बात भी कोई ना सुने। कि ठीक है। सबने वैसा ही किया। कपड़े की दीवार उस बहू के घर से लेकर वहाँ तक बना दी गई। वो उसी दीवार के अंदर चली गई। दीवार में सबसे छुपकर
अंदर ही अंदर गणेश जी के मंदिर में गई। वो अपने साथ एक कपड़े धोने का धोना भी छुपा कर ले गई और उसने वहाँ जाकर गणेश जी से कहा, क्यों रे गणेशिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तेरी टुंडी में लगा हुआ थोड़ा सा घी तो लगाया है बाटी के, और 2 बाटी तुम्हें भी चढ़ाई पहले भून में, उसके बाद मैंने ग्रहण की। घी क्या तुम्हारे घर का था? तुम्हें भक्तों ने ही तो चढ़ाया था। अब नाक पे से उंगली उतारते हो या मारूं इस धोने से? तो गणेश जी महाराज ने नाक पे से उंगली उतार ली। गणेश जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे कि मैं तुम्हारी इस सादगी भरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इस प्रकार गणेश जी महाराज जैसे उस बहू को टूटे, वैसे सभी को टूटे, सभी को दर्शन दे।